दूज का त्योहार मेरे भैया भूल न जाना। भाई दूज का त्योहार मेरे भैया भूल न जाना। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस की खास पेशकश में। आज बात कर रहे हैं त्योहारों के सीज़न की। त्योहारों की सीज़न में अगर बात की जाए तो आज भाई दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और कहा यह भी जाता है कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने पे सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार। रक्षाबंधन भी मनाया जाता है और भाई दूज भी जो है वो मनाया जाता है। आज भाई दूज मनाया जा रहा है। हमारे साथ में विस्तार से चर्चा के लिए डॉक्टर योगेश व्यास जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस की खास पेशकश में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो ये भाई दूज का पर्व है ये क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं? जी देखिए, भाई दूज का जो पर्व है वो कार्तिक प्रतिपदा 14 नवंबर को दोपहर 2:37 तक रहने वाली है। उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हुई है जो कि 15 नवंबर को दोपहर 1:48 पर समाप्त हो रही है। इसलिए इस बार भाई दूज का जो पर्व है वो 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन की तरह इस पर्व को भी बड़ी श्रद्धा के साथ में मनाया जाता है। इस दिन यमराज, यमुना जी और गणेश जी के साथ ही विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि सूर्य और छाया की दो संतानें थी, यमुना और यमराज। इन दोनों में विशेष लगाव था। तो यमुना जी अक्सर चाहती थी कि उनके भाई यमराज उनसे मिलने आए, उनके घर पे भोजन करने आए, लेकिन यमराज अपनी व्यस्तता के कारण बहन के घर नहीं जा पाते थे। तो जो यमुना जी हैं वो अक्सर ये प्रार्थना करती थी कि यमराज कभी समय निकालकर उनके पास आए। तो एक दिन अचानक से यमराज अपनी बहन के घर पे जाते हैं। तो उनकी जो बहन यमुना जी हैं वो उनको देखकर काफ़ी प्रसन्न होती है और उनको घर पे भोजन कराती है। यमुना जी अपने भाई यम का तिलक करती है और उनको बोलती है कि आप हर वर्ष इस तिथि को मेरे घर पे आएँ और इस तिथि को जो लोग हैं वो इस भाई दूज के उपलक्ष्य में मनाएं। ऐसी मान्यता है कि यमराज अपनी बहन के यहाँ भोजन करते हैं और उनको ये वचन देते हैं कि हर वर्ष वो इसी तिथि को अपनी बहन के यहाँ आएंगे और उनको ये भी कहते हैं कि जो बहन अपने भाई को इस दिन तिलक करेगी, भोजन कराएगी, तो उसको अकाल मृत्यु का या यमराज का भय नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है? जी देखिए, भाई दूज एक पर्व है भाई बहन के प्रेम का, विश्वास का, रक्षा का। तो ये पर्व भी रक्षाबंधन की तरह ही श्रेष्ठता के साथ में, श्रद्धा के साथ में मनाया जाता है। इस दिन जो बहनें हैं वो चावल के आटे का चौका बनाती है, पाटा सजाती हैं, उस पर भाई को बिठाती हैं, उसका तिलक करती हैं, मोली वगैरह ये सब बांधा जाता है और फिर उसको मिठाई खिला करके उसकी दीर्घायु की कामना करती हैं, उसकी सुख समृद्धि की कामना करती है। तो ये जो पर्व है भाई दूज का पर्व, रक्षाबंधन की तरह ही ये भाई बहन के प्रेम का, श्रद्धा का और विश्वास का पर्व माना जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो कलावा है, कलावे का महत्व होता है, तो इस कलावे जो बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, उस कलावे का महत्व क्या है? जी देखिए, जैसे कि कलावा बांधा जाता है तो उसके पीछे श्रद्धा, प्रेम और विश्वास ही टिका हुआ है। तो जब बहनें अपने भाई को कलावा बांधती हैं तो भाई उनकी रक्षा करने का उनसे वादा करते हैं। भाई की दीर्घायु है उसमें वृद्धि होती है। तो जो कलावा बांधने के पीछे जो मान्यता है उसमें भाई की तो आयु की वृद्धि होती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का उनको वचन देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कलेवे का महत्व क्या है। अब ये बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? भाई दूज जो है वो क्यों मनाया जाता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जैसे कि हमने अभी जाना कि जो यम है वो अपनी बहन यमुना के यहाँ पे एक दिन पहुँचते हैं भोजन के लिए और उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथि होती है। तो उस दिन से ये जो पर्व है वो मनाया जाना
वो प्रारंभ हुआ है। तो भाई दूज की शुरुआत उसी दिन से होती है। अब यहाँ पे आपने एक मान्यता और देखी होगी कि जो बहनें हैं वो नारियल का प्रयोग करती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो यमुना जी हैं उन्होंने अपने भाई यम को एक नारियल भेंट स्वरूप प्रदान किया था और उनको ये बोला था कि आपको इस नारियल को देख करके मेरी जो याद है वो बनी रहेगी। तो उस दिन से ये मान्यता है कि बहनें अपने भाई को एक नारियल प्रदान करती है और उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना की जाती है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कलावे का महत्व बताया और नारियल का महत्व बताया। अब ये बताइए कि भाई दूज के दिन क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, भाई दूज पर अगर करने की हम बात करते हैं तो इस दिन तिलक के समय भाई का जो मुंह है वो पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। भाइयों को इस दिन तिलक करने से पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन में भी अगर बात करें तो सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से इस दिन दूर रहना चाहिए। भाइयों को इस दिन काले वस्त्रों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर भाई इस दिन अपनी बहन को चप्पल इत्यादि उपहार स्वरूप भेंट करते हैं और भाइयों के ऊपर अगर ऋण से संबंधित कोई परेशानी है तो निश्चित रूप से जो भाई है वो ऋण मुक्त हो जाते हैं। और इस दिन भाइयों को जो झगड़ा है या झूठ बोलने की जो प्रक्रिया है उससे भी हमेशा बच के रहना चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर योगेश व्यास, जिन्होंने बताया कलावे का महत्व क्या होता है, नारियल क्यों दिया जाता है और सारी इस भाई दूज की विशेषताएं जो है वो क्या है। कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ सचिन शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर। भाई दूज का त्योहार मेरे भैया भूल न जाना, माथे पे तिलक लगवा के तुम बहना का मान बढ़ाना। भाई दूज का त्योहार मेरे भैया भूल न जाना, भाई दूज का त्योहार मेरे भैया भूल न